हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने पेपर 2 का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं। संरचना G = VE एक ग्राफ कहलाता है जिसमें V एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तथा EV के अवयव आकर्मित युग्म है, जहाँ V शीर्षों का समुच्चय है तथा E कोरों का समुच्चय है। इसके बाद में हम देखते हैं आसन्न शीर्ष या अंतःशीर्ष क्या होते हैं। आसन्न शीर्ष किसी भी कोर के दो शीर्ष होते हैं, तभी दोनों शीर्ष परस्पर आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। यानी जब कोई भी कोर होगी उसके एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं तो उसे आसन्न शीर्ष कहते हैं। फिर आता है समांतर कोर। ग्राफ G = VE में जब दो या दो से अधिक कोरों के आसन्न शीर्ष समान हो तब ये कोरें समांतर कोरें कहलाती हैं। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पर, जैसे V3 कोर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये एक समांतर कोर है। फिर आता है लूप। लूप क्या होता है। ग्राफ G = VE में जब किसी कोर के आसन्न शीर्ष समान हो, अर्थात जो कोर जिस बिंदु से निकले या जिस शीर्ष से निकले तथा उसी शीर्ष पर आपतित हो, तो उस कोर को पास कहते हैं। कोर ईसोनिक पास है। फिर होता है सरल ग्राफ। ग्राफ G = VE ग्राफ G = VE एक सरल ग्राफ कहलाता है यदि इसमें कोई भी समांतर कोर तथा लूप नहीं हो। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आता है मल्टीग्राफ। ग्राफ G = VE एक मल्टीग्राफ कहलाता है। ग्राफ G = VE एक मल्टीग्राफ कहलाता है यदि इसमें समांतर कोर उपस्थित हो एवं कोई लूप नहीं हो। इसे बहुग्राफ भी कहते हैं। इसके बाद में आता है छद्म ग्राफ। ग्राफ G = VE एक छद्म ग्राफ कहलाता है यदि इसमें समांतर कोर तथा लूप दोनों उपस्थित हों। रिक्त ग्राफ। ग्राफ G = VE एक रिक्त ग्राफ कहलाता है जिसमें कोई भी कोर नहीं हो, अर्थात कोरों की संख्या शून्य हो, सिर्फ शीर्ष ही शीर्ष हो। इसके बाद में आता है तुच्छ ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें केवल एक शीर्ष हो वह तुच्छ ग्राफ कहलाता है। जिसमें एक ही शीर्ष हो, जैसे शीर्ष V1 हो और बाकी कोई भी शीर्ष ना हो। उसके बाद में आता है अतुच्छ ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो तुच्छ न हो वह अतुच्छ ग्राफ कहलाता है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे परिमित तथा अपरिमित ग्राफ। परिमित ग्राफ तथा अपरिमित ग्राफ क्या होते हैं। एक ऐसा ग्राफ जिसमें शीर्षों तथा कोरों की संख्या परिमित हो, यह परिमित ग्राफ कहलाता है। यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोरों की संख्या को गिन सको तथा शीर्षों की संख्या को गिन सको कि उस ग्राफ में कितने शीर्ष और कितने कोरे हैं, उसे हम परिमित ग्राफ कहते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते उसे अपरिमित ग्राफ कहेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी ग्राफ में शीर्ष की कोटि को हम कैसे निकालते हैं। जैसे माना कोई ग्राफ G = VE में किसी शीर्ष V पर आपतित होने वाले कोरों की संख्या शीर्ष V की कोटि कहलाती है। इसे डिग्री ऑफ V से व्यक्त करते हैं। इसमें नोट लिखिए, यदि किसी ग्राफ पर आपतित होने वाली कोई एक कोर लूप है तो शीर्ष की कोटि में लूप की गणना 2 बार की जाएगी। यानी कि कोई भी शीर्ष है उस पर कितनी कोरें आपतित हो रही है वह उस शीर्ष की कोटि कहलाती है। जैसे कि V1 है, V1 पर 2 कोरें आपतित होती है, इसकी शीर्ष की कोटि या डिग्री ऑफ एक्सेंट्रिसिटी V कहलाएगा। जैसे V6 है तो इसकी आपतित कोटि 4 होगी, क्योंकि इस पर 4 कोरें स्टार्ट हो रही है, 4 कोरें निकल रही है। उसके बाद में आता है वियुक्त शीर्ष। वियुक्त शीर्ष क्या होता है। किसी ग्राफ G में एक ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि शून्य हो वियुक्त शीर्ष कहलाता है। जैसे कि V8 एक वियुक्त शीर्ष है। उसके बाद में होता है निलंबी ग्राफ। ग्राफ G में ऐसा ग्राफ जिसकी कोटि 1 हो निलंबी शीर्ष कहलाता है। तथा सम शीर्ष क्या होते हैं। ग्राफ G में एक ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि सम हो सम शीर्ष कहलाता है। जैसे V1 हुआ, V2 हुआ, V3 हुआ, V4 हुआ, V6 इत्यादि सम शीर्ष कहलाते हैं। इसके बाद में आता है विषम शीर्ष। ग्राफ G में एक ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि विषम हो, यानी कि जिस पर आपतित होने वाली कोरों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो, उसे विषम शीर्ष कहते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ सिद्धांत की प्रथम प्रमेय कि जो ग्राफ होता है उसकी प्रथम प्रमेय क्या कहती है। किसी ग्राफ G में शीर्षों की कोटि का योगफल कोरों की संख्या का दुगुना होता है। यानी कि सिग्मेशन डिग्री V बिलोंग्स टू V = TE होता है।
अब इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। माना जी इक्वल्स टू वी एक ग्राफ है जिसमें वी शीर्षों का समुच्चय तथा ई कोरों का समुच्चय है। माना ग्राफ जी में शीर्षों की संख्या n है तथा कोरों की संख्या e है। हम जानते हैं कि ग्राफ जी में किसी भी कोर के दो आसन्न शीर्ष या अंतःशीर्ष होते हैं। तब हम सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ज्ञात करते हैं तो प्रत्येक कोर की गणना 2 बार की जाती है। अतः सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल कोरों की संख्या का दुगुना होता है। अर्थात ए सिग्मेशन डिग्री ऑफ वी बिलोंग्स टू वी इक्वल्स टू 2 ही। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्राफ सिद्धांत की महत्वपूर्ण प्रमेय। किसी ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सम होती है। अब इसे हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। माना जी इक्वल्स टू वी एक ग्राफ है जिसमें शीर्षों का समुच्चय वी तथा कोरों का समुच्चय ई है। माना ग्राफ जी में कोरों की संख्या ई, तब ग्राफ सिद्धांत की प्रथम प्रमेय से किसी ग्राफ में शीर्षों की कोटियों का योगफल कोरों की संख्या का दुगुना होता है। अर्थात सिग्मेशन वी बिलोंग्स टू वी डिग्री ऑफ वी इक्वल्स टू 2 ही। हम जानते हैं कि किसी ग्राफ में 2 प्रकार के शीर्ष होते हैं अर्थात समशीर्ष और विषम शीर्ष। अब हम सभी शीर्षों के समुच्चय v को 2 उपसमुच्चय v1 तथा v2 में विभक्त करते हैं। अर्थात v बिलोंग्स टू v1 यूनियन v2 होता है। जो v1 है वो सम कोटि के शीर्षों का समुच्चय है, जो v2 है वो विषम कोटि के शीर्षों का समुच्चय है। तब समीकरण 1 से, यानी जो हमने पीछे समीकरण मानी है ये यहाँ पर समीकरण 1, उससे आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिग्मेशन, यहाँ पर सिग्मेशन डिग्री ऑफ v प्लस सिग्मेशन डिग्री ऑफ v, यानी कि v यहाँ पर v बिलोंग्स टू v1 है, यहाँ पर v बिलोंग्स टू v2 है, इज इक्वल टू 2e होता है। सिग्मेशन डिग्री ऑफ v और v1 समशीर्षों की संख्या है, इसका हमें पता नहीं है, और 2e जब हम किसी सम और विषम का योग करते हैं सम संख्या आती है। तो सिग्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ v जहाँ v बिलोंग्स टू v2 है, समशीर्ष में सम संख्या को घटाएंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि सिग्मेशन v बिलोंग्स टू v2 में हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। अर्थात ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सम होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नियमित ग्राफ। नियमित ग्राफ क्या होता है। माना g इक्वल्स टू वी एक ग्राफ है, तब यदि ग्राफ जी में सभी शीर्षों की कोटियाँ समान हो तो यह नियमित ग्राफ कहलाता है। यानी आपका एक ग्राफ v है, g इक्वल टू वी है, एक ग्राफ है, तब यदि ग्राफ जी में सभी शीर्षों की कोटियों का समान हो, यानी कोई ग्राफ है जैसे कि आपने मान लिया ग्राफ जिसमें शीर्षों और कोरों की संख्या समान हो या कोटियों का समान हो कि सभी शीर्षों पर उसकी कोटि समान मान आ रहा है तो उसे हम नियमित ग्राफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इसे के नियमित ग्राफ भी कहते हैं। जैसे कि यह है, इनमें दोनों शीर्षों की कोटियाँ समान है एक एक, इसमें दोनों शीर्षों की कोटियाँ 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें 2 है। इसमें शीर्षों की कोटियाँ 3 है क्योंकि यहाँ पे v1 से 3 कोरे निकलती है, एक ही शीर्ष पर 3 कोरे आपतित होती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पूर्ण ग्राफ की। पूर्ण ग्राफ क्या होता है। एक सरल ग्राफ g इक्वल्स टू वी ई एक पूर्ण ग्राफ कहलाता है यदि इसका प्रत्येक शीर्ष अन्य शीर्षों से जुड़ा हुआ हो। अर्थात ग्राफ जी में शीर्षों के प्रत्येक युग्म के मध्य यथार्थ एक कोर हो। यदि पूर्ण ग्राफ में n शीर्ष हो तो इसे kn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका तो कहने का तात्पर्य यह है जैसे कोई भी शीर्ष है वो किसी भी कोर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कोर से जुड़ा हुआ नहीं हो। ये भी एक पूर्ण ग्राफ है, ये भी पूर्ण ग्राफ है, ये भी पूर्ण ग्राफ है। आप एग्जाम्पल पूर्ण ग्राफ के देख सकते हैं। पूर्ण ग्राफ को kn को नियमित ग्राफ भी कहते हैं, पूर्ण ग्राफ kn को n-1 नियमित ग्राफ भी कहते हैं, पूर्ण ग्राफ को सार्वत्रिक ग्राफ भी कहते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक पूर्ण ग्राफ एक नियमित ग्राफ होता है, लेकिन प्रत्येक नियमित ग्राफ पूर्ण ग्राफ हो ये जरूरी नहीं है। ये इसके कुछ मोस्ट पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी थ्योरम को हम पढ़ते हैं। जैसे तीसरी थ्योरम क्या कहते हैं ग्राफ की। n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या n(n-1/2) होती है। तो इसे हमें प्रूव करना है कि ये होती है नहीं होती है। माना g इक्वल्स टू वी एक पूर्ण ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा e कोरे हैं। ग्राफ सिद्धांत की प्रथम प्रमेय से करेंगे उसको सिद्ध कि सिग्मेशन v बिलोंग्स टू v डिग्री ऑफ v इक्वल्स टू 2e होता है। सिग्मेशन v बिलोंग्स टू डिग्री ऑफ v को हम n(n-1) से मानते हैं, इक्वल्स टू 2e है। हम e को यहीं रखते हैं, n(n-1/2) को यहाँ भेज देते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है। चक्र
सरल ग्राफ G इक्वल्स टू वी ई एक चक्कर कहलाता है यदि ग्राफ G में n शीर्ष V1 V2 V3 डेश Vn n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी n का मान 3 है 3 से बड़ा होगा तथा कोरे V1 V2 V2 V3 V3 V4 डेश Vn से Vn तक होगी। इसी क्रम में जुड़े हो तो इसे चक्कर कहते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। ये चक्कर के एग्जाम्पल से नोट। चक्कर एक दो नियमित ग्राफ होता है क्योंकि चक्कर के प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 होती है। यदि किसी भी शीर्ष की कोटि 2 से कम होगी तो चक्कर नहीं बनेगा, यानी चक्कर ग्राफ में नहीं आता है। इसके बाद में आता है व्हील, धुरी या पहिया। चक्र Cn n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में एक अतिरिक्त शीर्ष लेकर इस शीर्ष पर Cn के प्रत्येक शीर्ष से कोरों के द्वारा संबंधित जोड़ने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे धुरी या पहिया कहते हैं। यानी जैसे कि ये हमने जैसे हम चक्कर को एक ग्राफ व्हील मान सकते हैं, कैसे कि जैसे जो शीर्ष जुड़े हुए हैं उनमें हम अतिरिक्त एक शीर्ष लेंगे और उस अतिरिक्त शीर्ष से सभी शीर्षों को जोड़ देंगे तो वह धुरी या पहिया कहलाएगा। जैसे कि आप देखिए आगे, ये देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि V1 V2 V3 था, हमने अतिरिक्त शीर्ष V लिया, इस अतिरिक्त शीर्ष को अन्य सभी शीर्षों से जोड़ दिया तो ये धुरी या पहिया कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, अतिरिक्त शीर्ष ये माना है और इसमें अतिरिक्त शीर्ष को इसमें माना है। नोट, पहिया Wn में अतिरिक्त शीर्ष की कोटि n तथा प्रत्येक अन्य शीर्ष की कोटि 3 होती है। इसके बाद में आता है पाथ ग्राफ। चक्र Cn में से एक कोर को निष्कासित करने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे पाथ ग्राफ कहते हैं। n शीर्षों वाले पाथ ग्राफ को Pn से व्यक्त करते हैं। ये पाथ ग्राफ एग्जाम्पल है और ये है। द्विखंडी ग्राफ क्या होता है? सरल ग्राफ G इक्वल्स टू V एक द्विखंडी ग्राफ कहलाता है यदि शीर्षों के समुच्चय V को ऐसे दो संयुक्त उप समुच्चय V1 और V2 में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहला पॉइंट, समुच्चय V1 का कोई भी शीर्ष समुच्चय V2 के किसी भी शीर्ष से कोरों के द्वारा जुड़ा हुआ हो। दूसरा होता है समुच्चय V1 के कोई भी दो शीर्ष परस्पर जुड़े हुए नहीं हो तथा समुच्चय V2 के कोई भी दो शीर्ष परस्पर संबंध नहीं हो। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तभी आपका द्विखंडी ग्राफ बनेगा। इसके बाद में होता है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ क्या होता है? सरल ग्राफ G इक्वल्स टू V एक पूर्ण द्विखंडी ग्राफ कहलाता है यदि शीर्षों के समुच्चय V को दो संयुक्त उप समुच्चय V1 और V2 में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि कंडीशन एक, समुच्चय V1 का प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष से कोरों द्वारा संबंध हो। दूसरा, समुच्चय V1 के कोई भी दो शीर्ष परस्पर जुड़े हुए नहीं हो तथा समुच्चय V2 के कोई भी दो शीर्ष परस्पर संबंध नहीं हो। और इसमें नोट आता है यदि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के समुच्चय V1 में n शीर्ष तथा समुच्चय V2 में n शीर्ष है तो इसे KMN द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ KMN में शीर्षों की संख्या m प्लस n तथा कोरों की संख्या m इंटू n होती है। ये शीर्षों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है और ये कोरों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के थ्री-टू की रचना कीजिए। हमें पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के थ्री-टू की रचना करनी है कि कैसे हो सकता है, कैसे बनाएंगे। जैसे ये हमने इसका सॉल्यूशन है कि K3-2 V1 हमें V1 में 3 शीर्ष मिलते हैं और V2 में 2 शीर्ष लेते हैं। इसके द्वारा हमें शीर्षों की कोटि की रचना करनी है। ये देखो, फिर पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K24 की रचना कीजिए। जब V1 में V1 V2 मान लिया और V2 के अंदर 4 शीर्ष मान लिए तथा इन चारों शीर्षों को अपने अपने दोनों शीर्षों के अतिरिक्त कोरों के द्वारा मिला दिया जाता है। ग्राफ सिद्धांत की चौथी प्रमेय को देखते हैं कि वो क्या कहती है। किसी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ G में n शीर्ष है तो उसमें कोरों की संख्या n²/4 से अधिक नहीं हो सकती है। यह आपको प्रूफ करना है। जैसे कि माना G एक पूर्ण द्विखंडी ग्राफ है जिसमें कुल n शीर्ष है, माना KMP G का ही एक रूप है। अब हमें सिद्ध करना है कि ग्राफ KMP में कोरों की संख्या n²/4 से अधिक नहीं हो सकती है। हमें पूर्ण द्विखंडी ग्राफ KMP में कुल n शीर्ष लेने हैं, तब n/2 को P = n/2 लेते हैं हम, तो ग्राफ में कुल शीर्ष m प्लस P यानी कि n/2 + n/2 = m, क्योंकि आधा n मिलकर एक n मिलता है, तथा कोरों की संख्या m प्लस P यानी कि m × 2 × m/2 = n²/4। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के दो बराबर भागों का गुणनफल अधिकतम होता है। अतः पूर्ण द्विखंडी ग्राफ G में n शीर्ष है तो कोरों की संख्या n² 4 से अधिक नहीं हो सकती है। ये हमने सिद्ध कर दिया है इस तरीके से।
इसके बाद में हम पढ़ते हैं उपग्राफ की उपग्राफ क्या होते हैं। ए ग्राफ एच ग्राफ जी का उपग्राफ कहलाता है यदि और केवल यदि एच का प्रत्येक शीर्ष ग्राफ जी का शीर्ष हो एवं एच की प्रत्येक कोर ग्राफ जी की कोर हो तथा ग्राफ एच की प्रत्येक कोर की आसन शीर्ष वही हो जो ग्राफ जी की हो। यानी कि जो ये ग्राफ एच है इसकी प्रत्येक कोर ग्राफ जी में होनी चाहिए, इसकी प्रत्येक शीर्ष भी जी में होनी चाहिए और जो कोरे इससे संबंध है वही कोरे इससे भी संबंध होने चाहिए, तभी ग्राफ जी ग्राफ एच का उपग्राफ कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ नियम कि ग्राफ एच जी का उपग्राफ कैसे हो सकता है। जैसे ग्राफ एच ग्राफ जी का उपग्राफ है, इसे एच सबसेट ऑफ जी द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक ग्राफ स्वयं का उपग्राफ होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तुल्यकारी ग्राफ की। तुल्यकारी ग्राफ क्या होता है। दो ग्राफ जी इक्वल्स टू वी तथा जी डैश इक्वल्स टू वी डैश ई डैश परस्पर तुल्यकारी ग्राफ कहलाते हैं यदि वे इन नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि वी मोड ऑफ वी इक्वल्स टू मोड ऑफ वी डैश, अर्थात दोनों में शीर्षों की संख्या समान होनी चाहिए, और मोड ऑफ ई इक्वल्स टू मोड ऑफ ई डैश, यानी तो दोनों में कोरों की संख्या समान होनी चाहिए। और तीसरा आखिरी नियम, यदि v बिलोंग्स टू v है तो v डैश बिलोंग्स टू v डैश होगा तब यानी कि डिग्री ऑफ v इक्वल्स टू डिग्री ऑफ v होगी, दोनों ग्राफ समान होंगे, अर्थात ग्राफ जी में शीर्ष v की कोटि ग्राफ जी डैश की शीर्ष v डैश की कोटि के बराबर होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम ग्राफों पर संक्रिया यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।